Assalamu alaikum students, I am your science teacher and this is our lecture number 6 of unit number 1. Students, open page number 13. आज हम करेंगे इसका बुक वर्क. लास्ट लेक्चर में हमने सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया था, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी फिलिंग दी ब्लैंक्स के साथ. पार्ट बी फिलिंग दी ब्लैंक्स का देखें. नंबर 1 इसकी ब्लैंक देखें. सीड लीव्स आर कॉल्ड डैश. यहाँ पर आ जाएगा कॉटिलेडन्स. आपने पढ़ा है ना लेक्चर में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉटिलेडन्स. नंबर 2 देखें. कॉटिलेडन्स स्टोर डैश फॉर द बेबी प्लांट. कॉटिलेडन्स के अंदर क्या स्टोर होता है जी? कॉटिलेडन के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है बेबी प्लांट के लिए. अब हम देखते हैं इसका थ्री पार्ट. नंबर 3 देखें इसकी ब्लैंक. द सीड्स ऑफ डैश आर पॉलिनेटेड बाय विंड. द सीड्स ऑफ मेपल एंड, यहाँ पर मैं आपको बल्कि लिख देती हूँ डैंडेलियन. The seeds of maple and dandelion are pollinated by wind. Number 4 पे देखें. The seeds of fleshy fruits are dispersed by animals. Number 5 पे देखें. Peas, beans and violets use the dash method of seed dispersal. यहाँ पर आ जाएगा एक्सप्लोजन. नंबर 6 पे देखें. यूरिया एंड नाइट्रेट्स आर डैश फर्टिलाइजर्स. ये कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जी? केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं. नंबर 10 वाली ब्लैंक देखें. डैश एंड डैश ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल. ये आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि राई एंड carrots grow well in sandy soil. अब हम इसका पार्ट सी देखते हैं. लेबल द पार्ट्स ए बी सी एंड डी इन द फिगर. ये पिक्चर देखिए आप, ये पूरे सीट की पिक्चर है और इसके पार्ट्स डिफरेंट किस्म के पार्ट्स हैं. इनको हम लेबल करेंगे. सबसे पहले इसका ए पार्ट देखें. ये कौन सा पार्ट है जी? बिल्कुल ये सीड कोट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीड कोट. फिर इसके बाद नंबर बी पे देखिए. इसका अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कॉटिलेडन. नंबर सी पे क्या आ जाएगा जी? ये गौर से देखिए. प्लूम्यूल. आप लोगों ने लेक्चर में देखा होगा ना, मैंने आपको सारा बताया था कि प्लूम्यूल जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और जो नीचे रूट्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? उनको हम कहते हैं रेडिकल. तो ये था पूरा सीड कोट का स्ट्रक्चर और इसके डिफरेंट पार्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 14. पार्ट डी इसका देखें. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 1 पे देखिए. प्लांट्स डिपेंड ओनली ऑन विंड फॉर पॉलिनेशन. नो, दिस इज़ फॉल्स. बहुत से मेथड्स हैं पॉलिनेशन को बढ़ाने. इसके प्लांट्स जो है सिर्फ पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, विंड पॉलिनेशन के ऊपर. नंबर 2 पे देखें. सीड्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर हैव अ कवरिंग दैट कीप्स देम ड्राई. जी बिल्कुल ये ट्रू है. नंबर 3 पे देखिए. सीड्स में अटैच टू एनिमल्स दैट पास बाय द प्लांट एंड गेट डिस्पर्स्ड. फॉल्स. नंबर 4 पे देखिए. सीड्स ऑफ राइस एंड व्हीट हैव वन कॉटिलेडन. जी बिल्कुल ट्रू है ये. नंबर 5 पे देखिए. द शूट रिमेन्स बिलो द ग्राउंड. नो, दिस इज़ फॉल्स. रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं और इसकी स्टेम जो है वो अपवर्ड ग्रो करती है. नंबर 6 पे देखिए. मस्टर्ड इज़ अ रबी क्रॉप. येस, दिस इज़ ट्रू. नंबर 7 पे देखें.
राइस ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल, ये फॉल्स है। नंबर 8 पे देखें, जैक पाइन गिव्स ऑफ इट्स सीड्स व्हेन इट सेंसेस हाई टेम्परेचर, जी बिल्कुल ट्रू है ये। नंबर 9 पे देखें, कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल, दिस इज ट्रू। नंबर 10 पे देखें, व्हेन पॉलिनेशन इज सक्सेसफुल द पोलन फ्यूजेज विद द ओव्यूल और एग एंड बिकम्स अ सीड, यस दिस इज ट्रू। और ये था हमारा ब्लैंक्स वाला पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं इसके पार्ट ई की तरफ। गिव रीजन्स फॉर ईच। नंबर 1 इसकी रीज़न इसकी बतानी है हमने, गिव डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज एसेंशियल, इसकी रीज़न बतानी है कि सीड्स की डिस्पर्सल जो है वो क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आप नंबर 1 रीज़न इसकी ये देंगे, इट इज़ एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। सबसे पहले आप इसकी इस तरह हेडिंग देंगे, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज एसेंशियल, और इस तरह साइड पे लिखेंगे रीज़न, और उसके बाद आप लिख देंगे इट इज़ एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। अब नेक्स्ट रीज़न देखें, फर्टिलाइज़र्स आर एडिड टू द सॉइल बाय फार्मर्स, कि फर्टिलाइज़र्स जो है वो सॉइल के अंदर फार्मर्स ऐड करते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। नंबर 2 रीज़न देखें, फर्टिलाइज़र्स आर एडिड टू द सॉइल बाय फार्मर्स, कि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो सॉइल के अंदर फार्मर्स क्यों ऐड करते हैं, इसकी रीज़न जानते हैं। स्टूडेंट्स आप नंबर 2 जो है वो उसको भी आप ऐसे ही इसकी पहले हेडिंग देंगे और उसके साथ उसकी रीज़न लिखेंगे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द फूड प्रोडक्शन, यानी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रीज़न। अब नंबर 3 पे देखें, अ सीड केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर डज नॉट जर्मिनेट, यानी सीड को अगर रेफ्रिजरेटर में रखा जाए तो वो जर्मिनेट क्यों नहीं करता, यानी ग्रो क्यों नहीं करता, इसकी क्या रीज़न है, आइए हम इसको जानते हैं। सेम इसी तरह से आप इसकी हेडिंग देंगे और उसके बाद इसकी रीज़न बताएंगे, बिकॉज आ सीड नीड्स वाटर, वार्म एंड एयर टू जर्मिनेट, यानी आपको मैंने पहले भी बताया था कि जर्मिनेशन के प्रोसेस के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, यानी वाटर, वार्मथ और एयर, इन तीनों चीज़ों का जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप इनको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे सीड को तो उसकी जर्मिनेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर। आपने इन सब रीज़न्स को अपनी नोटबुक में आप लोगों ने नोट डाउन करना है और बुक वर्क आपने बुक के ऊपर इसी तरह से कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।